राधे राधे बच्चों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राम का वनगमन, जो कि बाल राम कथा का चौथा अध्याय है और उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, राम को बुलाने के लिए किसको भेजा गया था? राम को बुलाने के लिए किसको भेजा गया था? कहाँ बुलाने के लिए? कैकेयी और राजा दशरथ के कक्ष में। तो इसका उत्तर है, राम को बुलाने के लिए महामंत्री सुमंत्र को भेजा गया था। किसको भेजा था? महामंत्री सुमंत्र को। अगला प्रश्न है, राम को वन जाने की सूचना किसने दी? राम को वन जाने की सूचना किसने दी? जब ये तय हुआ था कि राम को वन जाना है, तो ये सूचना राम को सबसे पहले किसने दी? तो राम को वन जाने की सूचना माता कैकेयी ने दी। किसने दी? माता कैकेयी ने। अगला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण को वल्कल वस्त्र किसने दिए? यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, वल्कल वस्त्र उन्हें कहते हैं जब कोई व्यक्ति वनवास में जाता है, यानी कि साधु संतों जैसे कपड़े होते हैं, वन के कपड़े जो होते हैं, क्योंकि राजसी पोशाक तो इंसान पहनकर वन में नहीं जा सकता ना, तो इसीलिए उन कपड़ों को वल्कल वस्त्र कहते हैं। तो आपका प्रश्न है, राम, सीता, लक्ष्मण को वल्कल वस्त्र किसने दिए? तो इसका उत्तर है, राम, सीता और लक्ष्मण को वल्कल वस्त्र माता कैकेयी ने दिए। किसने दिए? माता कैकेयी ने। आगे प्रश्न है, महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती है? महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती है? तो इसका उत्तर है, महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, रिंगवेरपुर गांव में राम किसके अतिथि थे? गांव का नाम क्या था? रिंगवेरपुर। गांव में राम किसके अतिथि थे? तो इसका उत्तर है, रिंगवेरपुर गांव में राम निषाद राज के अतिथि थे। अगला प्रश्न है, सुमंत्र का खाली रथ देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब सुमंत्र राम, लक्ष्मण, सीता को वन के लिए रास्ते में छोड़कर आ गए थे, तब वापस लौटकर जब आए थे, तब उनका रथ खाली था। तो उस खाली रथ को देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर है, लोगों ने सुमंत्र को देखते ही उनके रथ को चारों तरफ से घेर लिया, और जब रथ के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता को नहीं देखा तो निराश होकर राम के बारे में पूछने लगे। लिख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे? कौन सी नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे? तो इसका उत्तर है, गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है, राजा दशरथ की मृत्यु राम के वन जाने के 6ठे दिन हुई थी। क्या उत्तर है? राम के वन जाने के 6ठे दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। देख लिया बच्चों? आगे का प्रश्न है, राम ने सीता को क्या कहकर वन जाने से रोका था? जब सीता राम के साथ में वन जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो उन्होंने क्या कहकर सीता को वन जाने से रोका था? तो इसका उत्तर है, राम ने सीता से कहा कि वन का जीवन बहुत कठिन है ना। क्या कहा? वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान है और ना भोजन का ठिकाना, कदम कदम पर कठिनाइयां होंगी। ये सब बातें कहकर सीता को वन जाने से रोक रहे थे। देख लिया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आपका आगे का प्रश्न है, यह वाक्य किसने किससे कहे? कुछ नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, ये वाक्य किसने किससे कहे? तो चलिए जानते हैं ये वाक्य क्या है। सबसे पहला वाक्य है, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। ये वाक्य किसने किससे कहे? तो आपका उत्तर है, यह वाक्य राम ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या को प्रणाम करके कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का वाक्य है, मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। यह वाक्य राम ने लक्ष्मण से कहा था। और जब कहा था, जब लक्ष्मण ने
कहा था कि आप युद्ध करके इस राज्य को जीत दीजिए और आपके साथ ये अनर्थ हो रहा है, अधर्म हो रहा है। तो राम ने कहा, मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। आगे का वाक्य है, यह राजाज्ञा नहीं पिता की आज्ञा है। ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य राम ने माता कौशल्या से कहे। जब माता कौशल्या को इस बारे में सूचना मिलती है कि राम को वन जाने का आदेश दिया गया है, तो माता ने कहा था कि हम ये राज्य छोड़ देंगे, हमें राज्य का लोभ नहीं है और तुम्हें वन जाने की जरूरत नहीं। लेकिन राम ने क्या कहा? राम ने कहा, ये राजा की आज्ञा नहीं है, ये एक पिता की आज्ञा है और उसको उल्लंघन करना, उसका आदर न करना, उसको स्वीकार न करना मेरे नियमों के खिलाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का वाक्य है, मुझे बंदी बना लो, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। ये शब्द, ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य राजा दशरथ ने राम से कहे। जब राम को इस बात की सूचना दी गई थी कि उनको वन जाना है, तो राजा दशरथ ने तो सहमति दी नहीं थी कि उनको वन जाना है। वो तो वैसे ही बहुत ही असहाय हो चुके थे। तो उन्होंने राम को एक सुझाव दिया कि राम, तुम मुझे बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो और तुम अच्छे से राज्य को संभालो। तो ये वाक्य राजा दशरथ ने राम से कहा था। तो बच्चों, राम का वनगमन नाम के अध्याय में ये जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे और आपको बहुत ही मदद होगी इससे। तो आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।